नमस्कार दोस्तों। हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे हैं और इस समय हम कर रहे हैं इसका संज्ञा प्रकरण। इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्वरों के भेदों को आरंभ किया था और इसके 3 भेद पर हमने बात की थी, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ये तीनों भेद काल के अनुसार, मात्रा के अनुसार होते हैं। और आज हम स्वरों के 3 अन्य भेदों की बात करेंगे जो उनके स्थान के अनुसार होते हैं। उनके लिए जो 3 सूत्र दिए गए हैं, आइए हम उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला सूत्र है उच्चैरुदात्तः। उच्चैरुदात्तः क्या कहता है कि भागों वाले कंठ, तालु आदि जो भाग हैं, जो स्थान हैं, उनके ऊपर वाले भाग से जिस अच का, अच अर्थात आप जानते ही हैं स्वर का उच्चारण होता है, उसे उदात्त कहते हैं। कि जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो उसका जो उच्चारण स्थल है, जैसे किसी अच का उच्चारण स्थल कंठ है, किसी का तालु है, किसी का मूर्धा है, तो जो भी उसका उच्चारण स्थल है उसके ऊपर के भाग से यदि उसे बोला जाता है तो उसे कहा जाता है उदात्त। इसको ऐसे समझें जैसे अ है, अ का उच्चारण स्थान है कंठ। अगर कंठ के ऊपर वाले भाग से बोलेंगे हम तो उसे बोला जाएगा उदात्त। और यदि उसको हम नीचे वाले भाग से बोलेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, इसके लिए हम बढ़ते हैं अगले सूत्र पर, क्योंकि ये तीनों सूत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूसरा सूत्र कहता है नीचैरनुदात्तः। कंठ, तालु आदि स्थानों के नीचे वाले भाग से जिस अच का उच्चारण होता है उसे अनुदात्त कहा जाता है। उसी तरह से देखें कि अगर हमने एक अ का उच्चारण कंठ के ऊपर वाले भाग से किया तो उसे हमने उदात्त कहा। यदि उसका उच्चारण हमने नीचे वाले भाग से किया तो हमने उसको अनुदात्त कहा। तो ऊपर वाले भाग से उदात्त, नीचे वाले भाग से अनुदात्त। तो तीसरा सूत्र क्या कहता है? तीसरा सूत्र कहता है समाहारः स्वरितः। जिस अच के उच्चारण में उदात्त भाव भी होता है और अनुदात्त भाव भी होता है, दोनों का मेल होता है, उसे स्वर कहा जाता है। अर्थात ऐसा उच्चारण जब अच को दोनों भागों से बोला जाता है, ऊपर के भाग से और नीचे के भाग से, तो उसे स्वरित कहा जाता है। उसी उदाहरण के अनुसार देखते हैं कि अ का उच्चारण यदि कंठ है और कंठ के ऊपर के भाग से और नीचे के भाग, दोनों भागों से यदि बोला जाता है तो उसे स्वरित कहा जाता है। तो इसी तरह से अपने जो स्थान के दोनों भागों से बोलने वाले अन्य स्वर हैं उनको भी स्वरित कहा जाता है। जैसे किसी अन्य स्वर की अगर हम बात करते हैं तो उनका जो भी स्थान है उस स्थान के ऊपर वाले भाग से यदि उसे बोला जाएगा तो उसे उदात्त कहा जाएगा, नीचे वाले भाग से बोला जाएगा तो उसे अनुदात्त कहा जाएगा, और यदि दोनों भागों से बोला जाएगा तो इसे अनुदात्त कहा जाएगा। इसमें विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बात यह है कि बहुत बार ऐसा कुछ विद्यार्थी मान लेते हैं कि यहाँ पर ऊंचे वाले भाग से बोलने का तात्पर्य ऊंचे स्वर से बोला जाना है, या नीचे वाले भाग से बोले जाने का तात्पर्य नीचे स्वर से बोला जाना है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे जो स्थान हैं उच्चारण के, उनके ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग, स्वर को इसको हमें नहीं देखना है। तो ये क्योंकि जो कंठ के जो उच्चारण के स्थल हैं, जो उच्चारण के स्थान हैं, उनके अनुसार ये भेद किए गए हैं, इसलिए ये जो तीनों भेद हैं इनको स्थानकृत भेद माना जाता है। तो यदि आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि अच का स्थानकृत भेद किस प्रकार से या कितना किया गया है या क्या क्या है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो ये 3 हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। यदि मात्रा अथवा काल के अनुसार भेद पूछा जाता है तो वो 3 प्रकार का है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इसको आपको विशेष रूप में ध्यान रखना है, जिससे कि आप इन दोनों में किसी भी प्रकार के भ्रम की स्थिति आपको नहीं हो। अब हम देखें कि हमने पहले 3 भेद किए, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, और फिर उन तीनों के 3 भेद किए, ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त, ह्रस्व स्वरित। तो कैसे ये स्वर बनते हैं और कितने ये स्वर बनते हैं, तो देखिए इस भेद से स्वर के 9 भेद हो जाते हैं, ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त, ह्रस्व स्वरित। फिर दूसरा दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ स्वरित। फिर तीसरा प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त, प्लुत स्वरित। तो हर के जब 3 भेद बने तो ये हो गए 3 तिया 9। तो स्वर के 9 भेदों तक हम यहाँ पर आ चुके हैं।
और हमें पहुंचना है स्वर के 18 भेदों तक। वो हम अगले वीडियो में, अगली कक्षा में करेंगे। और जो 18 भेद हैं वो भी एक सामान्य रूप से कहे गए हैं। किसी के 18 भेद होते हैं किसी स्वर के, और किसी के 18 भेद नहीं होते हैं। वो जब हम आगे देखेंगे तो हमको ज्ञात होगा। इसके साथ हमको एक बात और भी ध्यान रखनी है कि जब ह्रस्व, उदात्त और स्वरित की अगर हम माफ़ कीजिए, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित की जब हम बात करते हैं तो इनका प्रयोग अगर हम देखना चाहें तो हमें इनका प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है, क्योंकि अब इनका प्रयोग पूरी तरह से समाप्त हो गया है। और वेद में अगर हम देखते हैं तो हमें इनका वहाँ पर संकेत दिखाई देता है। इनके संकेत चिन्ह होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। इनके संकेत चिन्ह किस तरह से होते हैं तो देखिए, इनके संकेत चिन्ह की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उदात्त के लिए किसी भी संकेत चिन्ह का, कोई भी संकेत चिन्ह प्रयोग में नहीं लिया जाता है। जैसे कि हमने लिखा अ, तो अ के लिए अगर ये उदात्त है तो कोई भी संकेत चिन्ह नहीं होगा। लेकिन यदि ये अनुदात्त है तो कौन सा संकेत चिन्ह होगा, तो उसके लिए संकेत चिन्ह होगा ऐसे, नीचे उसके एक आड़ी लाइन, नीचे पड़ी हुई एक लाइन यहाँ पर दिखाई देगी। इसका तात्पर्य है कि इसका जो उच्चारण होगा वो अनुदात्त होगा। अगर नीचे इस तरह की रेखा है तो इसका तात्पर्य है कि यह अनुदात्त होगा। और स्वरित का क्या चिन्ह है, तो स्वरित का जो चिन्ह है उसमें जो स्वर होता है उसके ऊपर एक सीधी खड़ी रेखा होती है इस तरह से, तो ये होता है स्वरित। तो आपसे यदि इन चिन्हों को दिखा करके पूछा जाता है कि ये कौन सा स्वर है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिसमें कोई भी चिन्ह नहीं है वह उदात्त है। यदि किसी स्वर के नीचे एक सीधी रेखा है, एक पड़ी हुई रेखा है, तो वो अनुदात्त है। और किसी स्वर के, कोई सा भी स्वर, यदि उसके ऊपर एक सीधी खड़ी हुई रेखा है तो वो स्वरित का चिन्ह होता है। और वेद को जब हम पढ़ते हैं, वेद के मंत्रों को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें इस प्रकार के चिन्ह दिखाई देते हैं। इनके अतिरिक्त भी कई प्रकार के चिन्ह देखे गए हैं, जैसे सामवेद आदि में अन्य प्रकार के चिन्ह भी दिखाई दिए हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो चिन्ह होते हैं वो इसी प्रकार के माने जाते हैं। तो यहाँ पर हमने समझा कि किस तरह से अच के स्थान को लेकर के 3 भेद होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब हमको देखना है इसके आगे इसके अन्य भेद, क्योंकि अभी तक हम 9 भेदों पर पहुँचे हैं, हमें 18 भेदों तक पहुँचना है। तो इसके जो 2 प्रकार से और भेद होते हैं उसके लिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आप इसको पढ़िए, समझिए। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा और आप इसको पढ़ भी रहे होंगे। आप इसके नोट्स बना लीजिए और प्रश्न भी आप इसके निर्माण कर लीजिए कि आपको खुद को क्या लगता है कि इसमें से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपकी जो व्याकरण है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। हम मिलेंगे अगले वीडियो में इसके आगे के संज्ञा प्रकरण के 9वें सूत्र के साथ, जिसमें इसके अन्य भेद करे जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।